स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में के बारे में। इसमें लोअर हाउस पर हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। लोअर हाउस का क्या क्या पावर है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए, जब भी हम पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट देन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। अगर हाउस की बात करेंगे तो देयर आर 2 हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लेकिन अगर पार्ट्स की बात करेंगे तो देयर आर 3 पार्ट्स, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ जो पास होता है लोअर हाउस से अपर हाउस में जाता है, अपर हाउस से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब वो कोई भी कानून बनता है और इंप्लीमेंट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लोअर हाउस। लोअर हाउस का क्या क्या पावर है, किस तरह से वर्क करता है। देखिए, लोअर हाउस में हम जानते हैं कि लोअर हाउस के जो एमपी होते हैं इनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस के मेंबर को भी हम एमपी ही कहते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। लोअर हाउस के जो एमपी होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। 543, 545, 543 जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता उनको चुनती है। ठीक है, तो ये काफी पावरफुल सदन होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस। ये लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। क्योंकि लोअर हाउस में अगर मेजोरिटी है, अगर लोअर हाउस में मेजोरिटी है तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छा से वर्क कर सकते हैं। अगर मेजोरिटी नहीं है तो दे विल रिजाइन। अगर लोअर हाउस में इनकी मेजोरिटी है इससे कोई मतलब नहीं। अगर लोअर हाउस में इनकी मेजोरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इमीडिएटली दे विल रिजाइन। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको लोअर हाउस में जो पार्टी है उसको मेजोरिटी होना पड़ेगा। उसकी सरकार बनने के लिए, जिस पार्टी की भी सरकार है बनने के, उसके लिए वो उसको फुल मेजोरिटी चाहिए। बहुमत मिलने के बाद ही वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ एक भी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी एमपी ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और जब जो पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वो अपने लीडर को चुनते हैं, वो लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को पावर लोअर हाउस से मिलता है। लोअर हाउस में अगर मेजोरिटी नहीं है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो उसी दिन उन लोगों को रिजाइन होता है। इसका अर्थ है कि लोअर हाउस से ताकत मिलती है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस। लेकिन अमेरिका में इससे ठीक उलट है। वहां पर बाकायदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट जो है कि ऑर्डर पर हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी लॉ पास करने के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को अल्टीमेटली आपको पार्लियामेंट से अंत में अप्रूवल लेना ही पड़ता है। दूसरी बात, लोअर हाउस पावरफुल इस सेंस में भी है कि मान लीजिए बाय द वे अपर हाउस, बहुत बार ऐसा होता है
कि अपर हाउस बहुत सारे बिल को लौटा देता है, बैक कर देता है। तो एक है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाया जा सकता है, संविधान में हमारे नियम ज्वाइंट पार्लियामेंट की, ज्वाइंट सेशन का नियम है। तो ज्वाइंट सेशन के तहत लोअर हाउस और अपर हाउस का ज्वाइंट सेशन होता है, और इसमें चूंकि लोअर हाउस की संख्या ज्यादा रहती है, लोअर हाउस के एमपी की संख्या ज्यादा होती है, तो जनरली ज्वाइंट सेशन में बहुत सारे बिल जो है लोअर हाउस की जो जैसी इच्छा होती है वैसी बिल पास हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि लोअर हाउस बिल पास करने में ज्यादा पावरफुल। इवन फाइनेंस बिल को तो अपर हाउस रोक ही नहीं सकता है। विद इन 14 डेज अपर हाउस को फाइनेंस बिल को आपको हर हाल में पास करना पड़ेगा, बजट से रिलेटेड कोई भी फाइनेंस बिल है। इस तरह का हम देखते हैं कि लोअर हाउस इस मामले में अपर हाउस से ज्यादा पावरफुल है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, इसमें भी लोअर हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद एक चीज और है कि लोअर हाउस में जो भी पार्टी सरकार बना रही है उसका फुल मेजोरिटी होगा, तभी वो सरकार बना सकती है। जिस दिन वो उसकी मेजोरिटी कम हो गई या उसकी संख्या घट गई, वो माइनॉरिटी में आ गई, उसको रिजाइन देना पड़ता है। जनरली प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ज्यादातर आप देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ऐसी बात नहीं है, अपर हाउस के भी मेंबर प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे मनमोहन सिंह जो है अपर हाउस के ही मेंबर थे। लेकिन ज्यादातर आप देखिएगा, लेकिन अपर हाउस के मेंबर होने से क्या हुआ, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल, उनकी सरकार जो रिस्पॉन्सिबल लोअर हाउस के प्रति है। तो ज्यादातर एमपी जो है हमारे यहाँ लोअर हाउस से ही बने। तो आज का सेशन यही लोअर हाउस का खत्म होता है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी बहुत सारे टॉपिक हम 9-10 से रिलेटेड लाएंगे। थैंक यू।